हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट एंड मोशन का डी पार्ट सोल्व करेंगे। डी पार्ट जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज़ मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि मेजरमेंट जो है वो किस तरह से हेल्प करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी समझ सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में मेजर कर सकते हो। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, बी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब हुआ कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा, व्हेन वी फॉल सिक बी मेजर अवर टेम्परेचर। मतलब जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम अपना टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टाइप ऑफ वॉच इज़ यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल्स इन ए 200 मीटर रेस। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या पूछा गया है कि 200 मीटर रेस में आप टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए किस तरह की वॉच का यूज़ करोगे। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टॉप वॉच। ठीक है, मतलब ए स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल्स इन ए 200 मीटर रेस। क्लियर है? इसका मतलब हो जाएगा कि हम 200 मीटर रेस में टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डू वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखो क्या पूछा गया है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कब कंसीडर करते हैं कि वो मोशन में है। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में तभी होगा जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है कि आपने 3 डिफरेंट टाइप के मोशन के नाम बताने हैं और फिर आपने उन तीनों मोशंस का एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट मोशन लिखोगे ऑसिलेटरी मोशन और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आपका सेकंड मोशन आ जाएगा कर्वीलिनियर मोशन और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मोशन ऑफ द टिप ऑफ ए पेन वाइल राइटिंग। क्लियर हो गया? इसी तरह से बच्चों आपका थर्ड मोशन आ जाएगा पीरियोडिक मोशन और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपने पीरियोडिक और
नॉन पीरियोडिक मोशन के बीच में डिफरेंस लिखना है। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ए मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोशन जो है वो पीरियोडिक तभी होगा जब वो खुद को रिपीट करे एक रेगुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, और बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। क्लियर हो गया? इसी तरह से बच्चों अब हम बात करते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन की। तो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ए मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक इफ इट आइदर डज नॉट रिपीट इटसेल्फ और डज द रेपिटेशन इन ए रैंडम इर्रेगुलर मैनर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक मोशन जो है वो नॉन पीरियोडिक तब होगा जब वो या तो खुद को रिपीट ही ना करे या फिर जो उसकी रेपिटेशन है वो इर्रेगुलर हो। और बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मोशन ऑफ आवर लिप्स व्हाइल वी स्पीक। ठीक है, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स का जो मोशन होता है वो नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 के पार्ट डी का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है।